तो गाँव वालों, इस वीडियो में करेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1.13 का, जो कि हमारा एक्सरसाइज का 1.13 है। तो वो 1.13 जो है क्वेश्चन, वो 1.12 से मिलता जुलता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है, जैसे आप पढ़ोगे सपोज द स्फीयर ऑफ ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, यानी कि आपको 1.12 का क्वेश्चन पहले पता होना चाहिए। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, पहले क्वेश्चन नंबर 1.12 देखो कैसे हमने सॉल्व किया, उसमें क्या क्या गिवन है, और फिर आके इसको वापस देखना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब अभी के लिए मैं 1.12 का गिवन लिख देता हूँ जल्दी से, बहुतों बच्चों को याद भी होगा, मैं जल्दी जल्दी गिवन लिख देता हूँ, गिवन लिख देता हूँ, देख रहे हो बफलिंग हो रही है वैसा। तो गिवन लिखते हैं 1.12 का, कि जल्दी देख के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 1.12 का गिवन है अपने पास, देखो चार्जेस दे रखे हैं Q1 और Q2 दोनों बराबर कहा था उन्होंने। 1.12 में Q1 Q2 दोनों चार्जेस बराबर हैं, वो है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम दे रखा है। और जो डिस्टेंस है दोनों स्फेयर के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में, ए और बी के बीच में, वो है अपने पास 50 सेंटीमीटर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में आ जाएगा, राइट। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि चलो हमने गिवन तो लिख दिया, ये कहाँ से था, 1.11 से नहीं 1.12 से है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1.12 से हमने गिवन लिख दिया कि हमको 1.2 में 12 में क्या क्या दे रखा है, ए पे इतना चार्ज है, बी पे भी इतना चार्ज है, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, तीसरा स्फीयर जिसका साइज जो है वो सेम है, बट अनचार्ज्ड, चार्ज नहीं है उस पर, चार्ज 0 है, इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, यानी कि उसको पहले ए के साथ टच करा दिया गया, ब्राउट इन कॉन्टैक्ट लाया गया, एंड देन ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड। अच्छा, पहले मतलब देखो हो क्या रहा है कि अपने पास ए वाला स्फीयर है, ये रहा, और ये रहा अपने पास बी वाला स्फीयर, राइट। अब तीसरा स्फीयर लेके आए सी, जो कि अभी जिसका चार्ज कितना है 0, और इस पे चार्ज कितना था, ये 6.5 इंटू 10 की पावर -7 का ऐसा दे रखा है, और इस पे भी चार्ज कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर -7। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1.12 ने ऑलरेडी कह रखा था। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सी वाले को, जो कि सेम साइज का है, इसको पहले ए से टच कराया, फिर बी से टच कराया, और उसको फाइनली रिमूव कर दिया फ्रॉम बोथ, सो दोनों से हटा के रख दिया, और पूछ क्या रहा है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। अब बताइए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो पहले इसको इससे टच कराया, इससे टच कराया, और इसको हटा के रख दिया, तो बताइए अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये हो गया अपने पास कौन सा टॉपिक जो हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग होता है, दूसरा वाला नहीं तीसरा वाला, कंडक्शन। पहला फ्रिक्शन होता है बाई फ्रिक्शन या फिर बाई रबिंग, दूसरा बाई इंडक्शन होता है, तीसरा बाई कंडक्शन। यानी कि जब भी हम इस चार्ज को इससे साथ कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो चार्ज एवरेज बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे हम ए और सी को आपस में टच कराएंगे तो ए पे चार्ज कितना बचेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2 करते हो ना आप, ये आपने कर रखा होगा कंडक्शन वाले में। तो Q1 कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर -7, और Q2 कितना है 0, अपॉन में 2 करोगे तो इनडायरेक्टली इसका आधा हो जाएगा। तो ए पे जो फाइनल चार्ज बचेगा वो इसका आधा, यानी कि 3.25 इंटू 10 की पावर -7 बचेगा। आप करके देख लेना, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 करोगे, प्लस में 0 करोगे, अपॉन में 2 करोगे, तो यही आंसर निकलेगा, ठीक है। अब मैं करके दिखा रही बच्चों वाली बात है। अब भैया चलो हमको पता चल गया कि ए पे कितना चार्ज आएगा इतना, और बी पे सी पे भी कितना चार्ज आएगा। अब 0 थोड़ा बचेगा, दोनों पे एवरेज चार्ज बढ़ जाता है। अब सी पे भी कितना चार्ज, जैसे आप ए के साथ कॉन्टैक्ट में लाओगे तो बचेगा 2.5 इंटू 10 की पावर -7 चार्ज आ जाएगा, इस पे भी बराबर बराबर चार्ज बढ़ जाएगा। अब इसको हमने कर दिया डिस्कनेक्ट, ए के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया, और इस सी को अब टच कराएंगे बी के साथ, क्योंकि बोला है उन्होंने क्वेश्चन में दोनों के साथ टच कराना है, ए के साथ भी बी के साथ भी। तो जैसे हमने ए के साथ टच कराया तो चार्ज जो है वो एवरेज बढ़ गया, Q1 कितना हो गया 3.25, और Q3 यानी कि सी वाले पे चार्ज कितना हो गया, इतना ही। अब इसको इसके साथ टच कराते, तो जैसे आप इसको इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाओगे तो फिर से एवरेज चार्ज बटेगा, Q1 प्लस में Q2 अपॉन में 2 एवरेज चार्ज बटेगा। Q1 कितना है, यानी कि पहले वाले स्फीयर का चार्ज 6.5 इंटू 10 की पावर -7, प्लस में कितना करोगे Q2 जो कि ये वाला चार्ज है 3.25 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा करीब 9.75 हो गया, तो ये 4.8 के अराउंड आएगा, 4.8 इंटू 10 की पावर -7 आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो। यानी कि अब जो फाइनल चार्ज इस पे बचेगा बी वाले पे, वो इतना नहीं बच के क्या बचेगा 4.8 इंटू 10 की पावर -7, और इस पे भी कितना चार्ज बचेगा अब 4.8 इंटू 10 की पावर -7। अब इस सी वाले स्फीयर को यहाँ से हटा दिया गया, सी वाले स्फीयर को यहाँ से हटा दिया गया, और आपके पास फाइनल चार्ज Q1 कितना है अब इतना, और Q2 कितना है इतना, क्योंकि हमने सी वाले को टच कराया था इससे। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइनल फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच में, ये बताओ। तो अब फाइनल फोर्स के लिए हम करेंगे क्या, फिर से कूलम्स लॉ लगाएंगे। हमने कूलम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ रखा है कि भैया जब भी फोर्स की बात करेंगे बार बार अपने पास आ जाएगा, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है कूलम्स लॉ। एंड कूलम्स लॉ ने कहा था कि फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 का मॉड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। बताया था ना, बचपन से पढ़ते आ रहे, मतलब
स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो बचपन से कह रहा हूँ मैं। तो देखो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो कितना आएगा, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था 9 इंटू 10 की पावर 9 डाटा होना चाहिए, के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इतनी होती है। Q1 मतलब ये वाला चार्ज, इंटू में करोगे 3.25 इंटू 10 की पावर -7 करोगे। Q2 मतलब ये वाला चार्ज जो कि नया वाला चार्ज बचा है 4.8 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, मतलब 50 सेंटीमीटर नहीं मीटर वाला लेंगे ना, ऐसे यूनिट में लेते हैं हम, तो 50 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप बेसिकली सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ फिर फाइनल आंसर लिख दूंगा। देखो 9 इंटू में 3.25 इंटू 4.8 आएगा, और ये -7 -14, -14 में से प्लस का 9 गया तो -14 प्लस का 9 बचेगा माइनस का 5, एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 इंटू 10 की पावर ये -2 है और ये 2 है, तो मल्टीप्लाई होता है पावर ऐसे में, तो -4 आ जाएगा। अब इसको -4 को ऊपर लेके चले जाना, यहाँ से मिटाया, -4 ऊपर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके लिखोगे तो जो फाइनल आंसर बुक में प्रिंटेड मैं वो जल्दी से लिख देता हूँ। फाइनल आंसर है आपके पास 5.7 इंटू 10 की पावर -3। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इतना आंसर निकल जाएगा। अब इजीली कॉन्सेप्ट था, अब ये कैलकुलेशन तो खुद कर लेना, ये भी करके दिखाएं। चलो तो गाँव वालों ये आसान क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 1.12 पे ही बेस्ड है, यानी कि 1.13 जो है 1.12 पे ही बेस्ड था और इजीली उसी का रिगार्डिंग था, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंडक्शन वाला पार्ट ले आए थे। तो आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। जब भी हम दो स्फीयर को आपस में टच कराते हैं तो एवरेज चार्ज बढ़ जाता है। सी को ए से टच कराया तो आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा, और जैसे ही सी को फिर बी से टच कराओगे तो दोनों का चार्ज जोड़ा अपॉन में 2 करके फाइनल चार्ज निकाल लिया। तो Q1 Q2 निकाला और फोर्स का फॉर्मूला निकाला, सीधे आंसर निकाल दिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1.14 के साथ। तो गाँव वालों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बूस्ट होता रहे, और कमेंट करके बताना आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखना और करने की कोशिश करो कैसे नहीं आएगा समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1.14 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।